तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो, एंशंट इजिप्ट कोई एक सिंपल किंगडम नहीं था, बल्कि यहाँ पर ईयर 2800 बीसी से लेकर के 300 बीसी के बीच में करीबन 31 डायनेस्टीज ने राज किया। एक डायनेस्टी में ज्यादातर एक फैमिली राज करती थी। सबसे पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, और जब तक कि कोई एक वीक किंग नहीं आ जाता था तब तक इनका रूल चलता था। और जब कोई एक वीक किंग आ जाता था तो बाहर के राज्य से कोई राजा उन पर अटैक करता था और अटैक करके वहाँ पे अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करता था और वहाँ पे एक नई डायनेस्टी चालू करता था। तो सबसे पहली डायनेस्टी के सबसे पहले किंग माने जाते हैं किंग या फिर फराओ नार्मर, जिनका टाइम पीरियड अराउंड 2800 बीसी था और इन्होंने अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट को यूनिफाई करके एक कॉमन इजिप्शियन किंगडम एस्टेब्लिश किया था। फिर 2600 बीसी के अराउंड में आते हैं फोर डायनेस्टी के फेमस किंग्स हुए किंग खुफू, किंग खाफरे, किंग मैंकुरे। आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि पिरामिड्स हमेशा से नहीं थे, बल्कि फोर डायनेस्टी के इन्हीं किंग्स ने, खुफू, खाफरे, मैंकुरे ने इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स बनाए। बाकी पिरामिड्स के बारे में हम आगे भी अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही वक्त बीतता रहा, एक राजा से दूसरा राजा, एक डायनेस्टी से दूसरी डायनेस्टी। दोस्तों फिर करीबन 27th डायनेस्टी आई, जिसमें पर्शियन किंग्स आए, जिसमें किंग ज़र्क्सीज़ भी आए, जिनको हॉलीवुड मूवी 300 में एक विलन की तरह दिखाया गया था। हालांकि वो मूवी काफी ज्यादा फिक्शन बेस्ड थी, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल टाइमलाइन उसमें दिखाई गई है। फिर आती है 28th डायनेस्टी। 28th डायनेस्टी में इजिप्शियन किंग्स ने पर्शियंस को हरा दिया, लेकिन लास्ट 31st डायनेस्टी में फिर से पर्शियन किंग्स आए, जिसमें लास्ट रूलर हुए डेरियस द थर्ड, और ये टाइम पीरियड अराउंड 350 बीसी के अराउंड का था। 320 बीसी के अराउंड में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने डेरियस थर्ड को हराकर इजिप्ट में ग्रीक एम्पायर फिर से एस्टेब्लिश किया। अलेक्जेंडर के मरने के बाद यहाँ टॉलेमी एम्पायर आया, जिसमें लास्ट रूलर थी क्वीन क्लियोपेट्रा। मुझे पता है क्लियोपेट्रा के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पक्का सुना होगा। पूरी टाइमलाइन मुझे पता है आपकी क्लियर नहीं होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में एक वीडियो पहले से बना के रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन क्वीन क्लियोपेट्रा के सुसाइड के बाद में यहाँ रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ और अराउंड 30 बीसी में इजिप्ट में रोमन एम्पायर पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका था। ये तो इजिप्ट की शॉर्ट आउटलाइन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है।